ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत सताम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन भागवतम के सत्र में। और हमने कल तक छठा अध्याय कंप्लीट किया, जिसमें नारद जी ने पूरा अपना डिस्कशन वेद व्यास जी को बताया किस प्रकार मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, और फिर मुझे यह जो दिव्य शरीर है वो प्राप्त हुआ, और किस प्रकार फिर मैं अब पूरे पृथ्वी में विचरण करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, और हर कहीं मेरा अभे अरोक टोक, कोई रोक टोक नहीं है आने जाने में, तीनों लोकों में अंदर और तीनों लोकों के बाहर कहीं पे भी मैं जा सकता हूँ। तो कल के हमारे जो चार श्लोक हैं, 35, 36, 37, 38, इसको फटाफट रिवीजन करते हैं। 35 में कल हमने पढ़ा, यह सत्य है कि योग पद्धति द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल सकती है, किंतु यह आत्मा को संतुष्ट करने हेतु पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह संतोष श्री भगवान की भक्तिमय सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो बताए हैं जो शांति, जो आनंद का अनुभव भक्ति योग में है, वो किसी और योग में नहीं है। अष्टांग योग में, ध्यान योग में, ज्ञान योग में, किसी में भी वो संतुष्टि, वो प्रेम, वो आनंद की भावना नहीं मिल पाएगी। किसी और अगर मार्ग में आप जाएंगे तो भले उस मार्ग में काम क्रोध लोभ मोह खत्म हो सकता है, लेकिन जो सुख है, सुख शांति है और आनंद है, वो नहीं मिलेगा। उसके बाद कह रहे हैं 36 नंबर श्लोक में, हे व्यासदेव, आप समस्त पापों से मुक्त हो। इस प्रकार जैसा आपने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की है। यह आपके आत्म संतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। तो मैंने बोले सब डिटेल बता दिया है, आप इसमें चिंतन करो, मनन करो, और भगवान के अब आप वर्णन करना, श्रीमद् भागवतम का ग्रंथ लिखना चालू कर दो। ठीक है। तो अब अगले श्लोक में 37 में कहते हैं, श्रीला सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार श्रीला व्यास देव को संबोधित करके श्री नारद मुनि ने उनसे विदा ली, और अपनी वीणा को झंकृत करते हुए वे अपने अबाध इच्छा अनुसार विचरण करने हेतु चले गए। और लास्ट श्लोक में 38 में कहते हैं, देव ऋषि नारद धन्य हैं, क्योंकि वे श्री भगवान की लीलाओं का यश गान करते हैं, और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लूटते ही हैं, ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। है ना, सभी को वो उनका मॉरल बढ़ाते हैं, सभी को वो ज्ञान देते हैं, सभी को प्रेरणा देते हैं कि तुम भी भक्ति करो और इस प्रकार मजे में रहो जैसे मैं रह रहा हूँ। है कि नहीं? कहीं पे भी आना जाना फ्री है नारद जी को। हम भी सोचो भक्ति करेंगे तो अगले जीवन में क्या पता हमको भी ऐसा एक आध्यात्मिक शरीर मिल जाए और भगवान का कोई पार्षद बनने का मौका मिल जाए, तो हमको भी भगवान कृपा करके बोलेंगे कहीं पे भी चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे को। कितना आनंद आएगा नहीं? जहाँ मर्जी, जहाँ भगवान की लीलाएं हो रही वहां चले जाएंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, किसी को भी भगवान का जो है प्रचार कर लेंगे, किसी को भी बोल देंगे। नारद जी कंस के पास जाते हैं और कंस को बोलते हैं, हे मूर्ख, तेरे को समझ में नहीं आता देवकी का 8वां गर्भ कौन होगा, ये कौन बता सकता है? बताओ, कंस को मूर्ख बोल दिया,
वो कंस जितने इतने सारे असुरों को मार दे, इतने सारे असुरों का वध किया है कंस ने। और अलग अलग प्रकार के, मतलब बहुत बहुत शक्तिशाली था कंस। उसको भी जाके मूर्ख बोलते हैं, हे मूर्ख। तो इतनी शक्ति है नारद जी में। नारद मीन्स ना रद्द, जिनकी बात को कोई रद्द कर ही नहीं सकता। वो जो बोलेंगे वो 100% सही है, कोई उसको काट नहीं सकता नारद जी की बातों को। ठीक है, आज हम 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। हरि बोल। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं 7वें अध्याय की। द्रोण पुत्र को दंड, शीर्षक है द्रोण पुत्र को दंड। द्रोण पुत्र कौन है? जो गुरु द्रोण है उनका पुत्र अश्वत्थामा, उसकी बात चल रही है। उसको अर्जुन ने जो दंड दिया था, जो द्रौपदी अर्जुन कृष्ण मिलके उसको दंड दिए थे, उसकी चर्चा होगी इस श्लोक में। और इस श्लोक में चर्चा होगी कि समाधि में बैठे, इसमें जो व्यास देव अब समाधि में बैठेंगे, तो समाधि में बैठ के जो शास्त्रों का सार, जो अर्थ, फाइनल अर्थ निकाल के दिखाएंगे, वो इस अध्याय में चर्चा होगी। और इसमें ब्रह्मास्त्र का उपसंहार, जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था उत्तरा के गर्भ में, और उसका उपसंहार करेंगे, उसका विड्रॉल करेंगे। और अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया था। अर्जुन ने तो वापस बुला लिया था, लेकिन अश्वत्थामा बुला नहीं पाया था। तो इन सब की चर्चा होगी इस अध्याय में। और फाइनली ये चर्चा होगी कि किस प्रकार अश्वत्थामा को दंड दिया गया। 3 चर्चाएं होंगी। बहुत सुंदर श्लोक आने वाले हैं इस अध्याय में। वेद व्यास द्वारा जो शास्त्रों का मर्म, शास्त्रों का सार, नेट अर्थ बताया जाएगा इस अध्याय में। क्योंकि नारद जी ने बोला था आप समाधि में बैठो और भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करो और लोगों को शास्त्रों का जो धर्म का निचोड़ है वो बताओ, है ना। तो वो इस अध्याय में बताएंगे। तो हम प्रवेश करते हैं पहले श्लोक में, 7वें अध्याय के। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। पहला श्लोक। ठीक है, दिख रहा है सबको? जी प्रभु जी। ठीक है, पहला श्लोक 7वां अध्याय। शौनक उवाच शौनक उवाच निर्गते नारदे सूतः निर्गते नारदे सूतः भगवान् बादरायण भगवान् बादरायणः श्रुतवांस्तद् अभिप्रेतम् श्रुतवान् तद् अभिप्रेतम् ततः किं करोद्विभु ततः किं करोद्विभु ततः किं करोद्विभुः। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूतः भगवान् बादरायणः श्रुतवांस्तद् अभिप्रेतम् ततः किं करोद विभुः। हरे कृष्ण। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूतः भगवान् बदरायणः श्रुतवांस्तदभिप्रेतम् ततः किं करोद विभुः। शौनक उवाच शौनक उवाच निर्गते नारदे सुत
निर्गते निर्गतेनारदे नारदे सूता भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः नारायणः श्रुतवांस तदभिप्रेतः श्रुतवांस्तदभिप्रेतम् प्रेतं ततः किं करोति विभुः हरे कृष्ण। अनुवाद। शौनक मुनि ने पूछा, हे सूत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान श्रीला व्यासदेव ने नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो फिर उनके चले जाने पर श्रीला व्यासदेव ने क्या किया? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। 7वां अध्याय, पहला श्लोक। शौनक उवाच। अब क्या हो रहा है? शौनक आदि ऋषि जो है 88,000 ऋषि के हेड हैं शौनक। शौनक स्वयं एक ही आदमी है। हमने चर्चा करी थी, जो हेड हैं, जो सीनियर हैं, जिनमें टैलेंट होना चाहिए, सबकी लीडरशिप फॉलो कर, सबको फॉलो करा सके, और जिनमें ज्ञान होता है, वो होता है हेड। तो हमने पढ़ा था शौनक जो ऋषि थे वो वृद्ध थे, ज्ञानी थे, और वो सबके सीनियर रिस्पेक्टेबल थे। तो शौनक जी हैं, सबके बिहाफ में प्रश्न पूछते हैं। तो शौनक जी यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से। वो पूछ रहे हैं, निर्गते नारदे सूत। हे सूत गोस्वामी, हे सूत जी, जब निर्गते नारदे, जब नारद जी चले गए, जब वो कथा चल रही थी, जब चले गए, निर्गदे नारदे सूत, हे सूत गोस्वामी जब चले गए, तब भगवान बादरायण, भगवान बादरायण मीन्स जो व्यास देव है, भगवान के अवतार है। हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा था कि भगवान के अवतारों में श्रील व्यास देव का भी नाम आता है, और उनको बादरायण भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो बद्रीनाथ में बेर के पेड़ के नीचे उनका आश्रम था, इसलिए बादरायण कहते हैं। अगले श्लोक में इसका वर्ष चर्चा होगी कि बादरायण क्यों कहते हैं। और क्या कह रहे हैं फिर? श्रुतवांस तत् अभिप्रेतम ततः किम अकरोत विभु। मतलब जिन्होंने, जो उन नारद जी के मन की बातें सुनी, जो जिन्होंने, मतलब व्यासदेव ने जब श्री नारद जी की पूरी इच्छा सुन ली। नारद जी ने क्या इच्छा करी थी कि तुम समाधि में जाओ और भगवान के प्रीति, भगवान की भक्ति के बारे में लिखो। अभी तक तो तुमने जो लिखा है वो केवल और केवल कर्म कांड लिखा है, लेकिन भगवान के नाम की महिमा, भगवान की लीलाओं का गुणगान, जो भगवान के जितने भी पास टाइम्स हैं उनका चर्चा करो, ताकि लोगों के अंदर भक्ति का प्रवेश हो सके। तो ये जो उनकी इच्छा थी, उसके बारे में ततः किम अकरोत विभु, उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया। जो वे व्यास देव जी हैं, उन्होंने नारद जी की इच्छा जानकर उसके बाद क्या किया, ये प्रश्न पूछा गया है शौनक ऋषियों द्वारा। अनुवाद। श्री शौनक मुनि ने पूछा, हे सूत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान श्रील व्यासदेव ने नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो फिर उनके चले जाने पर श्रील व्यासदेव ने क्या किया? तो क्या किया, ये प्रश्न है। तो हम इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। 1 2 3 ये थोड़ा सा माहौल बन रहा है श्लोकों में। 1 2 3 में 4th श्लोक से बेसिकली फिलॉसफी चालू हो जाएगी। तो हम दूसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं।
सेकंड नंबर श्लोक। अब सूत गोस्वामी जवाब दे रहे हैं। सूत उवाच सूत उवाच ब्रह्मनाद्यं सरस्वत्याम् ब्रह्मणद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे आश्रमः आत्मः पश्चिमे तटे शाम्यप्रास इति प्रोक्तः सम्याप्राश सम्यक् इति प्रोक्ता ऋषीणां सर्वसत्रवर्धनः ऋषीणां तत्रवर्धनः सूत उवाच ब्रह्मणः सरस्वत्या सूत उवाच ब्रह्मणः ब्रह्मणद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे आश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्ता सम्यक् इति प्रोक्तः ऋषीणां सत्रवर्धनः ऋषीणां तत्रवर्धनः हरे कृष्ण। सूतवाच सूत उवाच ब्रह्मणाघं सरस्वत्यां ब्रह्मणद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे आश्रमः पश्चिमे तटे सम्यक् इति प्रोक्तः सम्याप्रास इति ऋषीणां सत्यवर्धनः ऋषीणां सत्रवर्धनः। अनुवाद। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, वेदों से घनिष्ठ रूप से संबंधित सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर शाम्य प्रास नामक स्थान पर ध्यान लगाने हेतु एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। तो यहाँ पे चर्चा चल रही है लोकेशन की कौन से लोकेशन में। तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे ब्रह्मनाद्यम सरस्वत्याम, मतलब एक ब्रह्म नदी है जो ब्रह्म कहते हैं भगवान के शक्तियों को ब्रह्म कहा जाता है। भगवान के कई बार भगवान को भी ब्रह्म कहा जाता है, आत्मा को भी ब्रह्म कहा जाता है, वेदों को भी ब्रह्म कहा जाता है। तो ब्रह्म कई बार पवित्र कार्यों को भी कहा जाता है। तो यहाँ कहा है ब्रह्म नाद्याम, मतलब एक पवित्र जो ब्राह्मणों के लिए उपयुक्त है, संतों और भगवान से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, वह नदी का तट है। कौन सी नदी का तट है? सरस्वत्याम, सरस्वती नदी के तट की बात चल रही है यहाँ पे, है ना। तो सरस्वती के नदी के तट पर एक ब्रह्म नदी है, ब्रह्म नदी है जो सरस्वती नदी कहलाती है। उसके तट पर आश्रम है, एक आश्रम पश्चिमे तटे, उसके पश्चिम तट के पास में एक आश्रम है। उस लोकेशन की बात चल रही। वहां पे शाम्य प्रास इति प्रोक्तम, शाम्य प्रास नाम का एक स्थान है जिसे शाम्य प्रास कहते हैं, इस नाम से जाना जाता है वो। ऋषिणाम सत्र वर्धनः, जो ऋषियों की तपस्याओं के लिए अनुकूल है। ऋषि नाम सत्र वर्धन, जो ऋषियों के सत्र होते हैं, जो भी वो लोग कार्यकलाप करते हैं उसको शक्ति प्रदान करता है वो स्थान, उनके लिए उपयुक्त है, उनके लिए अनुकूल है ऐसा स्थान। ऐसे स्थान में व्यास देव जी रहते थे, उसकी बात चल रही है। जो व्यास देव जी जहाँ पे अभी चिंतन करने वाले हैं, वो समाधि में जाके भगवान के बारे में चिंतन करने वाले हैं, इस लोकेशन की बात चल रही है। तो देखिए, स्थान का बड़ा महत्व होता है। अगर हम चैंटिंग बोलें आपको, जाके सब्जी बाजार में चैंटिंग करो, तो कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। हैं? या बोल दे रोड में मार्केट में कर लो, शॉपिंग करते करते कर लो चैंटिंग, तो नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली स्थान का बड़ा महत्व है। एकांत स्थान चाहिए, अनुकूल वातावरण चाहिए, डिस्टर्ब करने वाले नहीं होने चाहिए। और यही अगर हम आपको बोले बहुत बढ़िया एक पेड़ के नीचे स्थान है, एकांत है, कोई नहीं आता जाता है वहां पे, बहुत बढ़िया
प्रकृति की वादियों में बैठ के वहां पे चैंटिंग करेंगे तो शायद और अच्छी चैंटिंग हो जाए, अच्छी अच्छी हवा चलेगी वहां पे, घर से ज्यादा अच्छी चैंटिंग वहां हो जाएगी। तो बेसिकली स्थान का बड़ा प्रभाव होता है। हमने पढ़ा नैमिषारण्य में जाके सूत गोस्वामी ने ये कथा सुनाई। नैमिषारण्य का हमने चर्चा करी थी, जहां पे जो निमिष है वो वहां पे गिरा था, ब्रह्मा जी ने एक निमिष छोड़ा था, सीधा जाके वो वहां पे गिरा था, इसलिए उसको नैमिषारण्य कहते हैं, क्योंकि वो सबसे परफेक्ट प्लेस थी भागवतम के लिए। और नैमिषारण्य को नैमिषारण्य क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नीम के पेड़ों से घिरा हुआ था, इसलिए उसको नैमिषारण्य कहते हैं। तो इस तरह स्थान का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। धाम जाते हैं हम तो धाम में अलग ही एक ऊर्जा मिलती है ना। और वही गोवा जाएंगे तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, बॉम्बे जाएंगे तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, वृंदावन जाएंगे तो एक हर कहीं हर आदमी वहां पे देखेंगे तो माला बीड बैग लिए चल रहा है, उसको देख के तिलक लगा रहा हुआ है आदमी ने, हर आदमी। जगह जगह मंदिर हैं, जगह जगह राधे राधे बोल रहे हैं, जगह जगह जय श्री कृष्ण बोल रहे हैं, तो उसका एक वाइब्रेशन अलग आ जाता है। और वही बॉम्बे जाएंगे, गोवा जाएंगे तो हर कोई आदमी सिगरेट गुटखा खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, गाली बक रहा है, लड़ रहे हैं एक दूसरे को, गंदा गंदा बोल रहे हैं, गंदा गंदा पहन रहे हैं। तो इस तरह से वातावरण जो है ना अनुकूल नहीं होता वहां पे। तो यहाँ पे वातावरण की बात चल रही बेसिकली, कि ऐसे स्थान की बात में, ऐसे आश्रम आश्रम वह आश्रम ऐसी जगह है उनका जहाँ के भक्ति के अनुकूल है। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने आश्रम का थोड़ा सा डिस्कशन किया है। आश्रम किसे कहते हैं? आश्रम वह स्थान है जहाँ सर्वोपरि आध्यात्मिक कार्यकलाप संपन्न होते हैं, फिर चाहे वह स्थान किसी गृहस्थ का हो या तपस्वी का हो, है ना। गृहस्थ का हो चाहे तपस्वी का हो, लेकिन आश्रम किसे कहते हैं? जहां पे आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं। तो हम सब गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, है ना। हम लोग सब जो है वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, ये 4 आश्रम होते हैं जिनका विभाजन किया गया। तो 4 आश्रम मीन्स ये चारों आश्रम है, और आश्रम का अर्थ यह है कि वह जहाँ पे आध्यात्मिक कार्यकलाप किए जाते हैं। तो गृहस्थ आश्रम मीन्स वह घर, वह वातावरण, उस घर की बात चल रही है जहाँ पे आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं। तो क्या हम सब गृहस्थ आश्रम में हैं? क्या हमारे घरों में आध्यात्मिक कार्यकलाप किए जाते हैं? आध्यात्मिक कार्यकलाप मीन्स भगवान की भक्ति, भगवान के चैंटिंग, भगवान की गुण रूप लीला का चर्चा, भगवान का कीर्तन, बच्चों को भी यही सिखाना, क्या ये हम कर पाते हैं? नहीं करते हैं, छूट जाता है ना। तो यहाँ समझना पड़ेगा हमको, बचपन से बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए किस प्रकार भगवान की पूजा करनी है, भक्ति करनी है, माला करनी है, नाम लेना है, भगवान कैसे सर्वोपरि हैं। कृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ है, भगवान कृष्ण के हाथ में सब कुछ है, वही सब अवतारों के स्रोत हैं। ये सारा ज्ञान देना आश्रम कहलाएगा। तो अपने घर को आश्रम बनाए, न कि ग्रह मेदी बने। ग्रह मेदी मीन्स कौन? जो केवल और केवल अपने संबंधों को अपने घर में भोग के लिए बैठा रहता है। मैं हर चीज को मेरे लिए है, मेरे मेरे मजे के लिए है, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे सब जगह, मतलब मेरा मेरा वर्चस्व रहे, मैं इन सबको भोगूं। ये अगर मानसिकता है तो ये ग्रह मेदी है, गृहस्थ आश्रम नहीं है। गृहस्थ आश्रम मीन्स वह जगह जहां भगवान पे सारे लोग केंद्रित होते हैं। उस घर के एक्चुअल मालिक कौन है? ठाकुर जी। जो इस भावना से अपने घर को चलाता है वह गृहस्थ आश्रम में है, अदरवाइज वो गृहस्थ आश्रम में नहीं है। ठीक है। तो आश्रम मीन्स उस आश्रम का एक और अर्थ निकलता है कि आश्रम, है ना। मतलब सारा श्रम जो होगा वो आ मीन्स आध्यात्म के लिए होगा। आध्यात्म के लिए किए गए श्रम को आश्रम कहते हैं, है ना। समझ में आ रहा है? आध्यात्म के लिए किए गए श्रम को आश्रम कहते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम में रहें तो सारे श्रम आध्यात्म के लिए होने चाहिए, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहें तो सारे श्रम आध्यात्म के लिए होने चाहिए, संन्यास में रहें चाहे वानप्रस्थ में रहें, सारे श्रम जितनी मेहनत हम करें वो आध्यात्म के लिए होने चाहिए। वैसे भी एक श्लोक कहा गया है, जो धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह,
न उत्पादयेत यतिरतिम श्रम एव ही केवलम। ऐसा कोई भी कार्य जिससे भगवान के प्रति हमारी रति रति उत्पन्न ना हो, मतलब इंटरेस्ट भगवान में ना उत्पन्न हो, तो वो सारे कार्यकलाप क्या हैं? श्रम एव ही केवलम, फोकट का जो है खाली समय बर्बाद कर। तो एक ट्रेडमिल होती है, जिम में जाते हैं ना, जिम देखे होंगे सबने, उसमें ट्रेडमिल होती है दौड़ने के लिए, उसमें दौड़ते हैं लोग, है ना, और उसमें मीटर भी बताता है कितने किलोमीटर दौड़ लिए हैं, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, इस तेज इस स्पीड से दौड़े हैं और इतनी कैलोरी बर्न हो गई, ये सब बताते हैं मीटर में। लेकिन उसमें दौड़ के क्या कहीं कोई जा सकता है? अगर हम बोलें यहाँ से आप जो है जयस्तंभ चौक तक चले जाओ दौड़ के, और व्यक्ति अगर उस ट्रेडमिल में दौड़ना चालू करे, बस अब मैं जा रहा हूँ, तो कहीं जा पाएगा क्या? कहीं नहीं जा पाएगा। वो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, भले 5 किलोमीटर दौड़ लेगा, 10 किलोमीटर दौड़ लेगा, लेकिन वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, 1 इंच भी आगे नहीं जा पाएगा। तो इसी प्रकार केवल श्रम रह जाएगा, पहुंच तो कहीं नहीं पाएगा, वो केवल और केवल वहीं खड़ा रह जाएगा, आखिरी में पसीना पसीना हो जाएगा, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाएगा वो। तो ऐसे ही है, फोकट का श्रम लग जाएगा अगर भगवान की भक्ति या भगवान में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है हमारे कार्यकलापों से। हर कार्य से भगवान में इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं, 3rd नंबर श्लोक में। तीसरा नंबर श्लोक। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो तस्मिन् स्व आश्रमे व्यास तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बदरी षण्ड मंडिते बदरी बद्री षण्डमण्डिते खण्डमण्डिते आसीनो उपस्पृश्य आशिनो उपपृश्य प्रणिदध्यो मनः स्वयं। प्रणिदध्यो मनः स्वयं। तस्मिन् स्व आश्रमे तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बद्रीषण्डमण्डिते व्यासो बद्रीषण्डमण्डिते आशिनो उपस्पृश्य आसीनो उपपृश्य प्रणिदध्यो मनः स्वयं। प्रणिदध्यो मनः स्वयं। हरे कृष्ण। तस्मिन् स्व आश्रमे तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बद्री षण्डमण्डिते व्यासो बद्रीषण्डमण्डिते आसीनो उपस्पृश्य आशिनो उपपृश्य प्रणिदध्यो मना स्वयं। प्रणिदध्यो मनः स्वयं। हरे कृष्ण। अनुवाद। उस स्थान पर बेर के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में श्रील व्यासदेव शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के पश्चात ध्यान लगाने हेतु बैठ गए। तो वो स्थान जो है जहाँ पे व्यासदेव रहते हैं, वो बेसिकली बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ में उसको कहते हैं, बद्री का आश्रम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेरों से घिरा हुआ, बेरों के पेड़ों से, बहुत बेर के वृक्ष हैं, और वहीं पे 1:5:13 उसमें 1:5:13 उसमें कहते हैं, अथो महाभाग भगवान अमोघ दृक्
शुचिश्रवा सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम। तो नारद जी ने कहा था, हे शिला व्यासदेव, आपकी दृष्टि सभी प्रकार से पूर्ण है, आपकी उत्तम ख्याति निष्कलुष कलुष है, आप अपने व्रत में दृढ़ हैं और सत्य में स्थित हैं, अतएव आप समस्त मुनियों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने हेतु श्री भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि द्वारा चिंतन कर सकते हैं। मतलब सभी के उद्धार के लिए आप ब्रेक हो रहा है प्रभु जी। म्यूट है प्रभु जी। अच्छा म्यूट है। मैंने कहा ये श्लोक का अनुवाद पूरा सुन लिए थे 13 नंबर का, 1-5-13 का। नहीं प्रभु जी, पूरा नहीं हुआ था। अच्छा, तो इसमें कहते हैं, हे शिला व्यासदेव, आपकी दृष्टि सभी प्रकार से पूर्ण है, आपकी उत्तम ख्याति निष्कलुष है, आप अपने व्रत में दृढ़ हैं और सत्य में निष्ठ स्थित हैं, अतएव आप समस्त मुनियों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने हेतु श्री भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि द्वारा चिंतन कर सकते हैं। ये नारद जी ने बताया था वेद व्यास जी को कि आप समाधि में जाओ, समाधि में भगवान के गुण रूप लीला का स्मरण करो, चिंतन करो, ध्यान करो, और ऐसे ध्यान को प्रस्तुत करो ताकि सभी की मुक्ति हो सके, सभी मनुष्यों की जो भौतिक बंधन में फंसे हुए हैं उनकी मुक्ति हो जाए, ताकि भगवान की वो ज्यादा से ज्यादा सुन सके भगवान के बारे में। तो ये आदेश मिला था उनको अपने गुरु से, नारद जी से उनको आदेश मिला था। किसको? व्यास देव जी को। तो व्यास देव जी वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे गुरु से उनको आदेश मिला था, और वो अब जो है एक पेड़ के नीचे वहां वृक्ष से घिरे हुए आश्रम में वो शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और ध्यान पर बैठ गए। तो जल का स्पर्श क्यों लिखा है? जल का स्पर्श इसलिए लिखा है क्योंकि जल का स्पर्श बहुत इंपॉर्टेंट है। आचमन करते हैं ना हम, हर कार्य भगवान का जो भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं पहले जल से हाथ धोते हैं, अपने शरीर में जो है छिड़कते हैं। चाहे कोई भी क्यों ना भगवान की आरती कर रहे तो हम जल से पहले आचमन से उसको शुद्धिकरण करते हैं, है ना। एक श्लोक है वो हमेशा बोलना चाहिए कोई भी कार्य करने के लिए, इवन भगवान की आरती करने के लिए भी पहले ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वस्तम गतोपि वा ये स्मरेत पुंडरीकाक्षाम स बहाय अभयंतर शुचि। जो भगवान का स्मरण कर रहा है, मात्र स्मरण करने से बाहर से और अंदर से हम पवित्र हो जाते हैं। स बहाय अभयंतर शुचि, वह अंतर से और बाहर से शुद्ध पवित्र हो जाता है जो भगवान का स्मरण करता है। इस प्रकार वो जल को हाथ में लेना चाहिए, अपने हाथ में डालना चाहिए, अपनी घंटी में भगवान के प्रति जो घंटी हमको बजाने वाले हैं, चाहे भगवान को जो दिया दिखाने वाले हैं, चाहे भगवान को जो फूल अर्पित करने वाले हैं, चाहे भगवान का जो हम भोग अर्पित करने वाले हैं, उसको इस प्रकार पूरा गोल घुमा के जल को छोड़ना चाहिए ताकि सारी चीजें पवित्र भगवान के पास जाए। क्योंकि हम लोग अपवित्र होते हैं ना कहीं कुछ ना कुछ हाथ लग गया, कहीं गलत हो गया, कुछ छू लिए, अपने ही आप को छू लेते हैं और गंदगी आ जाती है हाथ में, फिर उस हाथ से भगवान को अगर हम अर्पित करेंगे तो गलत हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से हम पवित्र चीजें भगवान को अर्पित करते हैं। तो क्या किसी को याद है कि एक और जगह हमने पढ़ा था कि अपने आप को पवित्र किया गया पिछले अध्याय में, है ना? चलो ठीक है, याद तो नहीं होगा किसी को। तो हमने पढ़ा था इस पिछले अध्याय में नारद जी जो अपना दासी के पुत्र थे, वो जब भटकते 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 अनेक ग्राम, नदियों, जंगलों को क्रॉस करके एक जगह बैठे थे सरोवर किनारे, तब वो भी अपने हाथों को उन्होंने आचमन किया था वहां पे। 1:6:14 1.6.14 उस श्लोक में बताया गया है कि नारद जी ने भी अपने आप को वहां पे पवित्र किया था
जब वो बैठने फिर भगवान का ध्यान करने बैठे थे उसके बाद ही 1.6.14 उसमें कहते हैं, इस प्रकार विचरण करते हुए मैं तन तथा मन से थक गया और प्यासा तथा भूखा भी था। अतः मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया। जल स्पर्श से मेरी थकान जाती रही। वहां पे भी उन्होंने जल स्पर्श किया था, यहाँ पे भी जल स्पर्श किया है। तो जल से हम पवित्र होते हैं और भगवान के कार्य के लिए उपयुक्त बन जाते हैं। ठीक है, तो चौथा नंबर श्लोक को हम पढ़ लेते हैं। आज श्लोक को रिसाइट कर लेते हैं, अनुवाद सुन लेते हैं, फिर चर्चा कल करेंगे चौथे नंबर श्लोक पे हम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है चौथा नंबर श्लोक, फिलोसॉफिकल है वो। 4 नंबर श्लोक साथ में दोहराएंगे। भक्ति योगेन मनसी भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणीहिते म्ले अपश्यत् पुरुषं पूर्णम् मायां च तदुपाश्रयम्। रिपीट करेंगे। भक्ति योगेन मनसि भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणीहिते अमले सम्यक् प्रणीहिते अमले अपश्यत पुरुषं पूर्णं मायां च तदपाश्रयम्। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्राणहिते अमले अपश्यत् पुरुषं पूर्ण मायां तदपाश्रयम्। हरे कृष्ण। अनुवाद। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्तिमय सेवा भक्ति योग में अपने मन को पूर्ण रूप से एकाग्र किया और इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के सहित उनका दर्शन किया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे चर्चा होने वाली है हमारी। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे श्लोक आने वाले हैं जिसमें हमारे दिमाग की बत्ती जल जाएगी। मेंटर खाने की जरूरत नहीं है। मेंटोर बोलते हैं क्या? मेंटर ही तो बोलते हैं। मेंटोस प्रभु जी, मेंटोस। मेंटोस मेंटोस मेंटोर मेंटोर मेंटोस खाओ और दिमाग की बत्ती जलाओ। भागवतम पढ़ो और दिमाग की बत्ती जलाओ। एक्चुअल में इससे बत्ती जलने वाली है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। वो तो खाली ऐड के लिए है, बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। कई बार कितनी फालतू की ऐड आ जाती नहीं, एकदम भद्दी, कोई काम की नहीं, कुछ का कुछ मैसेज दिखा देते, होना जाना कुछ नहीं है, बोल देते हैं। खैर, मैं तो देखना बंद कर दिया हूँ टीवी। आपसे भी विनती है, सबसे टीवी भी देखना बंद कर दो। जितना हम टीवी देखेंगे, सिनेमा देखेंगे, मूवी देखेंगे, उतना हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाएगी, क्योंकि उसमें कोई काम की चीज कुछ नहीं दिखाते, व्यर्थ की चीजें केवल ये दिखाते कि कैसे आप अपनी इंद्रिय तृप्ति को बढ़ाओ और कैसे अपनी इंद्रिय तृप्त करो, कैसे नई नई चीजों के बारे में बताते हैं और उसको आप भोगने के लिए कैसे भी करके प्रयास करो, पैसे कमाओ, श्रम करो, मेहनत करो और उसको पाओ। ये सिखाया जाता है टीवी में, और कुछ नहीं सिखाया जाता। ये नहीं सिखाएंगे कि आपके जीवन के लिए क्या जरूरी है, कैसे जन्म मृत्यु के चक्र में हम फंसे हुए हैं, कैसे जीवन जीना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, कैसे भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, कुछ नहीं बताएंगे, कुछ नहीं। ये जो है ना बॉडी इंटरनेशनल लेवल की जो है ना, ये सब
ये चल रहा है ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है ना उसको भ्रष्ट किया जाए, कैसे लोगों को गंदगी की तरफ डाइवर्ट करना है, गंदे गंदे चित्र, गंदे गंदे वीडियो। मेरे पास लोगों के फोन आते हैं। एक हमारे पास एक फोन आया था मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले। एक बेचारा बच्चा 22-24 साल का रो रहा था, फोन करके बहुत रो रहा था। बोले प्रभु जी मैं बहुत गंदी आदत में फंस गया हूँ, मेरा दिन रात सब खराब हो गया प्रभु जी, मैं इससे निकलना चाहता हूँ। बहुत बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड था, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड। पौन घंटा उसने मेरे से बात की। उसको मैंने बहुत समझाया, बहुत समझाया। इवन एक हमारे भक्त को मैंने उसको डेली मॉनिटरिंग में लगा दिया कि रोज इसका तुम फीडबैक लो, रोज क्या कर रहा है वो, क्या नहीं कर रहा है, पल पल की उसकी डेली की मॉनिटरिंग करो, उसको गाइड करो ताकि वो इस परिस्थिति से बाहर निकल सके। वो निकलना चाहता है उस गंदगी से, लेकिन उसको कोई गाइड करने वाला नहीं, उसको कोई बताने वाला नहीं। फंस चुका है वो सोशल मीडिया के जाल में बुरी तरह से। तो ठीक है, अगर सब सही रहा तो वो भी निकल जाएगा, ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब ये है जितना हम सोशल मीडिया में फंसेंगे ना तो हमारा उत्थान नहीं होना है, पता नहीं होना है, पता निश्चित तौर से पता नहीं, फंसना नहीं, इससे निकलना है बाहर हमको। तो हमको इसका प्रचार करना चाहिए, हर व्यक्ति को अपने लेवल में प्रचार करना चाहिए कि किस तरह से हम इस सोशल मीडिया के जंजाल में फंसते जा रहे हैं और केवल दिखावा दिखावा करते 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 हम अपना जीवन खराब कर रहे हैं, है ना। इससे निकलना चाहिए। तो खैर ठीक है, हम श्लोक से भटक नहीं रहे, यहाँ पे श्लोक में हम दोबारा चर्चा करते हैं। श्लोक में कह रहे हैं भक्ति योगेन मनसी, कि इस प्रकार समाधि में ध्यान करने से, बेसिकली इस श्लोक का जो है ना टाइटल आप लिख सकते हो, समाधि में क्या देखा। जो है वेद व्यास जी ने जब समाधि में ध्यान करने के लिए बैठे तब उन्होंने सबसे पहले क्या दर्शन किया, क्या देखा उन्होंने। तो बता रहे हैं सबसे पहले क्या देखा, भक्ति योगेन मनसी, उस भक्ति सेवा की जो शक्ति थी, भक्ति में वो, भक्ति के माध्यम से वो समाधि में गए और उनके हृदय में बहुत भक्ति थी, शुद्ध भक्ति थी उनके हृदय में। तो भक्ति योग के बल से उन्होंने मन में सब कुछ देखा। क्या देखा भक्ति में, वो भक्ति के द्वारा उनकी मन की चंचलता खत्म हो गई थी, मन स्थिर हो गया था, है ना। सम्यक प्रणीहिते अमले, वह जो मन था और जो ध्यान था उनका, वो निर्मल, मन निर्मल हो चुका था और स्थिर हुआ मन। तब उन्होंने दर्शन किए। क्या दर्शन किए, अपश्यतः, अपश्यतः मीन्स देखा, पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष भगवान श्री कृष्ण का उन्होंने दर्शन किया। और क्या किया, मायाम च तद अपाश्रयम, और साथ ही साथ उनकी शक्ति जो है माया, उनका भी उन्होंने दर्शन किया। और क्या देखा उन्होंने कि अपाश्रयम, अपाश्रयम मीन्स वह माया पूर्ण रूप से भगवान के कंट्रोल में है ना, उनके वश में है वो माया। ये देखा, पूर्ण पुरुष को देखा, माया को देखा, और भगवान के अनेक अनेक अंशों को देखा उन्होंने। भगवान पूर्ण स्वयं, एक तो स्वयं व्यक्ति के रूप में भगवान को देखा, भगवान के कई सारे अंश अवतार जो होते हैं उनको देखा, और भगवान की शक्तियों को देखा, और भगवान की जो माया शक्ति है किस प्रकार भगवान के अधीन है, ये भी उन्होंने देखा। ठीक है, तो 4 चीजें देखी। क्या क्या देखा, भगवान को देखा, भगवान के अंशों को देखा, भगवान की शक्ति को देखा, माया को देखा जो कि भगवान के वश में थी, और भगवान की माया को देखा और शक्ति को देखा। ये अलग अलग हो गया ना, अनेक अनेक शक्तियां भगवान की। ठीक है, तो हम इस पे कल चर्चा करेंगे इस श्लोक पे। यहाँ पे किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी अभी यस, आपने जो पवित्र वाला श्लोक बोला, एक उसको डाल देंगे इसमें। हमारा कोई आया है कि आज कमलकांत प्रभु भी नहीं है, सत्यम प्रभु भी नहीं है, कोई डालने वाला आता ही नहीं। हमारे में कोई है क्या कोई ऐसा जो ये सब कर सकता है? थोड़ा सा। कमलकांत प्रभु जी आएंगे, हमने बात की थी उनसे। हमने कह हाँ, दिया आप नाराज है हम लोगों से तो माफी मांगती हूँ, पर आप ही तो कहने लगे माता जी मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, थोड़ा बिजनेस चल रहा तो लेट हो जाता हूँ, तो मैं जैसे ही मैं ठीक होऊंगा तब जरूर आऊंगा।
ठीक है, तो क्या हम में से किसी में भी वो नहीं है वहां से कॉपी करके ग्रुप में डाल सके श्लोक? ऐसा कोई नहीं है क्या हमारे में? हरि बोल। कोई माता जी, कोई इतनी सक्षम होंगी? ये तो सब आता टेक्नोलॉजी है, नहीं उसमें नहीं गूगल आता से है कॉपी। प्रभु जी ये सब टेक्नोलॉजी। वेदा बेस हाँ वाला डाउनलोड नहीं किए प्रभु जी, और वो वाला कॉपी नहीं होता है, जो पहले वाला है वो लोड हो गया, वो कॉपी नहीं होता है। हाँ, तो ये बहुत हैंड रेज किया इन्होंने, देवलता जी ने। जी यस हरे कृष्णा देवलता जी। प्रभु जी। जी प्रभु हरे जी कॉपी कृष्णा। पेस्ट हो जाता है। तो आप कर देंगी माता जी, जी प्रभु जी। है ना? तो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा आज, अभी ये वाला श्लोक अर्थ के साथ में। जी प्रभु जी। ठीक है, हो गया आपका सोल्यूशन, हो गया कल्पना माता जी। हमारे ग्रुप जी में एक एक्सपर्ट है, देवलता माता जी एक्सपर्ट हैं ये सब चीजों में। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। किसी का प्रश्न नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। सबको सब कुछ समझ में आ रहा है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है दो कारण हो सकते हैं पूछने के, नहीं पूछने के, या तो सब कुछ समझ में आ रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोनों ही स्थिति ठीक है, कम से कम सुन तो रहे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि सुन भी नहीं रहे, सुनना जरूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ प्रभु पे जी आप क्लास बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं तो समझ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा तो समझ ही जा रहे हैं। ठीक है। देखिए एक चीज है, गुरु पे श्रद्धा रखना बहुत ज्यादा जरूरी। मतलब ये थोड़ा सा अलग लगेगा कि अब शास्त्र समझने के लिए गुरु पे श्रद्धा रखने की क्या जरूरत है। अच्छा प्रभु जी, प्रश्न देखिए मेरा, माता जी ने प्रश्न भेजा एक, राधिका माता जी ने। हरे कृष्णा प्रभु, प्रधानीभूत भक्ति क्या होती है? भक्ति के टाइप्स में और कौन कौन सी भक्ति आती है? तो प्रधानीभूत भक्ति क्या होती है? तो कल आपको मैंने बताया था, कल की तो बात है जब मैंने पूछा था भक्ति योग, जो योग होते भक्ति योग में अंदर तीन तरह की, मैंने चार पांच तरह की भक्ति बताई थी, जिसमें होती है कर्म मिश्रित भक्ति, है ना, फिर ज्ञान मिश्रित भक्ति, ध्यान मिश्रित भक्ति, मोक्षकामी भक्ति, और एक होती है केवल भक्ति, है ना। तो माता जी का प्रश्न है प्रधानीभूत भक्ति किसको कहते हैं? एक होती है केवल भक्ति, है ना, एक होती है केवल भक्ति जिसमें केवल भक्ति होती है और कुछ नहीं होता, उसमें कोई नहीं, ज्ञान नहीं, कोई कुछ नहीं, ध्यान नहीं, कुछ भी नहीं, केवल भक्ति, शुद्ध भक्ति जिसको कहते हैं। और एक होती है मिश्रित भक्ति, जैसे ज्ञान मिश्रित भक्ति है, या ध्यान मिश्रित भक्ति है, या कर्म मिश्रित भक्ति है। इसमें भक्ति की मात्रा अधिक हो और बाकी दूसरी चीज की मात्रा कम हो, है ना। जैसे हम भक्ति कर रहे हैं और दूसरी जगह ध्यान, जैसे ज्ञान, है ना, ज्ञान मिश्रित भक्ति है, तो बेसिकली उसमें भक्ति हमारी ज्यादा है, 16 माला कर रहे हैं, विग्रह सेवा कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, लेकिन एक काम कर रहे हैं, दूसरों का भी थोड़ा थोड़ा मंत्र का उच्चारण कर ले रहे हैं, है ना। नवरात्र आए तो दुर्गा मैया का थोड़ा थोड़ा मंत्र का उच्चारण कर लिया, उनको भी प्रसन्न कर लिया, गणेश जी को भी थोड़ा सा प्रसन्न कर लिया जब गणेश जी आ रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जो ये वाला पार्ट है जो भक्ति का नहीं है, ये भी है, लेकिन मुख्य रूप से भक्ति है। मुख्य क्या है? भक्ति है, और बाकी गौण है, मतलब सेकेंडरी है, प्राइमरी भक्ति है। तो इसको कहते हैं प्रधानीभूत भक्ति। प्रधान भक्ति है और दूसरी चीज जो है वो कम है, इसको कहते हैं प्रधानीभूत भक्ति। और जहां पे मिश्रित में भक्ति कम होती है और बाकी चीजें ज्यादा होती हैं, थोड़ा सा माला दो माला कर रहे हैं, लेकिन बाकी पूरा टाइम गणेश जी की आरती, तुलसी वो दुर्गा जी की आरती, शिव जी की आरती कर रहे हैं, और बाकी भक्ति तो दो ही माला कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बोला उन्होंने तो थोड़ी सी भक्ति भी कर लेते हैं, तो उसमें भक्ति कम है और बाकी ज्यादा है, तो उसको कहते हैं गुण भूत भक्ति। गुण उसमें प्रधान होता है, गुण प्रधान भक्ति। और ये होती है प्रधानीभूत भक्ति, गुण प्रधान भक्ति। ये दोनों का भेद समझ में आ रहा है। और एक होता है शुद्ध भक्ति। ये तीन तरह की भक्तियां होती हैं भक्ति योग का। वो कुल मिला के जैसे 14 लोक का डिवीजन तीन प्रकार होता है ना, तीन त्रिलोकी कहते हैं ना, ऊपर के 6 लोक को एक, मध्य का एक और नीचे के एक। उसी प्रकार जो भू भक्ति योग है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है केवल भक्ति, एक होती है प्रधानीभूत भक्ति, और एक होती है गुण प्रधानी भक्ति, है ना। तो इस तरह से उसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया।
ठीक है माता जी, समझ में आ गया? प्रभु जी आप भक्ति योग का गुण प्रधान भक्ति बोले और दूसरा क्या बोले प्रभु जी? गुण प्रधानी भक्ति। और दूसरा 3 बताए गुण ना प्रधानी, योग। हाँ तो 3 ही तो, केवल भक्ति, फिर जी जी प्रधान भूत भक्ति जिसमें भक्ति की प्रधानता होती है, और तीसरा होता है गुण प्रधान भक्ति जिसमें गुण की प्रधानता होती है। ठीक है, प्रधान प्रधान प्रभु जी प्रधान भूत भक्ति। हाँ जी जी ठीक है। जी ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 निताई गौर जगत गुरु प्रेमानंदे। श्रील हरि हरि प्रभुपाद बोल। की जय। हरि 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 बोल। बोल। हरि हरि।